Hello बच्चों, let's read this question. The question is, equal moles of hydrogen and oxygen gases are placed in a container with a pinhole through which both can escape. What fraction of oxygen escapes in the time required for one half of the hydrogen to escape? And the options are 1/2, 1/8, 1/4 and 3/8. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन्स, तो ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के मोलर मास के स्क्वायर रूट के। मतलब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जो इस गैस का मोलर मास है उसके स्क्वायर रूट के, और ये किस पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी क्या होता है, अगर हमें दो गैसेस गिवन है और उनका जो प्रेशर है वो डिफरेंट है, तो इन दो गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, R1/R2 इक्वल्स टू अंडर रूट M2/M1 इंटू P1/P2, और ये किस पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इक्वल मोल्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। मोल्स आर गिवन इक्वल, तो पार्शियल प्रेशर भी इक्वल होगा। तो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, R1/R2 इक्वल्स टू M2/M1। अगर हम R1 को कंसिडर करें रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन और R2 को कंसिडर करें रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अभी हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 2, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 32। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1/16 इक्वल्स टू 1/4। अभी अगर हम दोनों गैसेस के मोल्स को x कंसिडर कर लें, तो जो हाइड्रोजन का फ्रैक्शन एस्केप हुआ है वो कितना हुआ है, हाफ हुआ है। फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एस्केप्ड, ये कितना हुआ है, 1/2 इंटू x। अभी इस फ्रैक्शन को एस्केप होने में जो टाइम लगा है हमें बताना है उस टाइम में ऑक्सीजन का कितना फ्रैक्शन एस्केप हो जाएगा। अभी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ये क्या होता है कि कितने मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज हुए या एस्केप हुए पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाई जो हाइड्रोजन है इसके हाफ मोल्स एस्केप हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x/2 पर यूनिट टाइम। यहां से टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, 1/4 के इक्वल। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 1/8 इंटू एक्स। इसका मतलब क्या होगा, जो ऑक्सीजन गैस एस्केप हो रही है उसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/8। फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस एस्केप्ड 1/8. So, the final answer is 1/8, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck.